बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेकंड ईयर के हवाले से, उसमें एक्सरसाइज 1.4 हमने शुरू की हुई है। पीछे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसको हमने सीखा, और उसमें नई चीज़ जो हमने सीखी वो थी कंटिन्यूटी, कि फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया लाइक कर दिया करें वीडियो, उससे फिर पता चलता है कि हाँ भाई समझ बात आ रही है आपको कि नहीं। जी, आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है 1.4 ही हमारे पास चलेगी, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले सिलेक्ट किया है। तो देखिए, असल में ये जो क्वेश्चन है, पीछे अगर आपको याद हो तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी इसको क्लियर किया, और अब फिर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बात को क्लियर करते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर जो है उसको जो उसने दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। असल में इस क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन रखे हैं, पार्ट तो नहीं बनाए, लेकिन अभी जब मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि दो पार्ट हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो एक फंक्शन हमें दे रहा है जो कि पीस वाइज है। इस तरह फंक्शन दिया हो तो उसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। कहता है एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर ये उस वक्त है जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 है, यानी कि अगर एक्स लेस देन -2 है तब भी ये फंक्शन सेलेक्ट करना, और x अगर इक्वल टू -2 कहीं पे आ जाता है तो तब भी यही फंक्शन सेलेक्ट करना। यकीनन यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला फंक्शन उस वक्त सेलेक्ट करना है जब x लेस देन 2 होगा तब भी ये सिलेक्ट करना है, और x ग्रेटर देन -2 होगा तब भी ये सिलेक्ट करना है। और ये उस वक्त सेलेक्ट करना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, और ये उस वक्त सेलेक्ट करना है जब x की वैल्यू इक्वल टू 2 होगी। अब क्वेश्चन में उसने कहा जी डिस्कस करें कंटिन्यूटी। जब डिस्कस कहते हैं तो इसका मतलब है कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहाँ का करना है, अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको कहा था कि 2 पार्ट बन जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 पे इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी डिस्कस करें, फिर दोबारा से शुरू करेंगे और x इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। इस तरह 2 पार्ट बन गए, तो देखने वाले को मुश्किल ना हो इसलिए हमने हेडिंग लगा दी कि जनाब हम काम उस वक्त करने लगे जब x की वैल्यू जो है वो 2 है। तरीका वही, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले मालूम करते हैं, फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करते हैं। अगर वो दोनों सेम आ जाएँ तो कंटिन्यूस, अगर ना सेम हो तो डिसकंटिन्यूस। देखते हैं जनाब, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 किस में, एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स क्या सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखना होगा कि ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिख कर उसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 2 पुट कर दिया। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन में 2 चीज़ें चाहिए क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, अभी लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेकिन पहले उसे बताते हैं कि ये उस वक्त x अप्रोच कर रहा है 2 को जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है, लेस देन 2। x इज लेस देन 2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ऊपर छोटा सा माइनस का निशान डाल देते हैं। अब देखिए x लेस देन 2 कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको चेक करें ये चीज़, x लेस देन 2, तो फंक्शन क्या सिलेक्ट करना चाहिए था, x स्क्वायर -1। तो फंक्शन क्या सिलेक्ट किया, x स्क्वायर -1। उसमें जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 2। सिंप्लीफाई किया, ये जवाब आ गया। अब ये किसका जवाब आया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट इस तरह ही होगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2। अब एक्स जो है वो 2 से थोड़ा सा ग्रेटर लेना है, तो उसके ऊपर छोटा सा प्लस का निशान डालेंगे कि राइट हैंड साइड की तरफ से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन ये सिलेक्ट करना। तो फंक्शन जो सिलेक्ट किया, देखिए अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 पुट कर दें, एक्स है ही नहीं इसलिए ये जवाब आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आया, दोनों का जवाब देखिए सेम है, 3 है, उसका भी 3 था। तो फिर क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों के आंसर जो है सेम है, तो इस तरह फंक्शन जो कंटिन्यूस है। ये जो 2-3 लाइनें लिखनी हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं कि इसी से पता चलता है कि आपका जवाब जो है वो क्या है और आपका क्या कंसेप्ट है इसके बारे में। अगली हेडिंग लगा दी, एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 पे काम करेंगे, ये आपने खुद करना है। देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन की सिलेक्शन असल में इंपॉर्टेंट काम है कि जब x इक्वल टू -2 है तो उस वक्त आपने ये क्यों सिलेक्ट किया। फिर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे चलते हैं, x इज इक्वल टू -2 तो फंक्शन क्या लेना था, 3x, इसलिए यहाँ पर जो है वो 3x लिया गया। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट -2 से थोड़ा सा पीछे, फंक्शन की सिलेक्शन ये आपने खुद करना है, कंसेप्ट बनाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कहीं आपको मुश्किल हो तो आप इसको फॉलो कर लें, इसको यहाँ से देख लें।
लेकिन मज़ा उसी वक्त आएगा जब आप ख़ुद से करने के बाद इसे ख़ुद करके फिर इससे कंपेयर करो। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, उसे ठीक कर लो, लेकिन पहले ख़ुद से करके फिर इसको देखोगे। जो तो मैंने समझाए हैं उसको तो पहले देखो आप और फिर उसे करो, लेकिन जो मैंने सिर्फ आपको दिखाए हैं, समझाए नहीं है, उसको ख़ुद से करके फिर इसको आप एक दफ़ा वीडियो देखो, उसको सामने रख के कि जो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही आपने किया। खैर जनाब, करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेंगे बात। इसके बाद आ जाते हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 आगे हमारे पास इस एक्सरसाइज के आखिर में। उनमें पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 4 में ये फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ मिस कर दी है, वहाँ पे सी लिख दिया है। कहते हैं सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, जबकि कह रहा है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 पे एग्जिस्ट करती है। जब कोई ये कहता है लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उन दोनों को इजाज़त दे रहा है कि वो आपस में इक्वल लिख ली जाएँ, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट उसी वक्त करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकाली है, बिल्कुल ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्यों सिलेक्ट किया। राइट हैंड लिमिट ये निकाली है, ये फंक्शन क्यों सिलेक्ट किया। पुट क्या करना है, पुट तो दोनों में -1 ही करना है। अब जब ये दोनों आंसर आ गए तो ये कहते हुए इट इज़ गिवन दैट, ये दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। दिया गया से मुराद है कि उसने खुद से ऑफर किया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, मीन कि वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इक्वल लिख लो। दोनों के आंसर लिख के दरमियान में इक्वल का निशान डाला, सिंप्लीफाई किया, सी की वैल्यू आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वो आसान है। अब ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक वैल्यू निकालनी थी। इसमें कहता है कि 2 चीज़ें मिस कर दी हैं, ये देख रहे हैं m और ये देख रहे हैं n। कहता है इस m और n की वैल्यू निकालिए। अब हमने कहा जी कुछ ऑफ़र करें, तो कहते हैं जी ऑफ़र में ये कर रहा हूँ कि ये फंक्शन एट x = 3 पे कंटिन्यूस है। अब अगर कोई हमें ये कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि वो 2 ऑफ़र कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल है और फिर उनके जो आंसर हैं वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, 3 काम कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और उन तीनों को ये कहते हुए कि फंक्शन कंटिन्यूस है उन तीनों को आपस में इक्वल लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि m और n की वैल्यू जो है वहाँ से हमें कैसे हासिल होती हैं। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जनाब, x = 2 ये लिखा हुआ है, x = n। इसमें जहाँ जहाँ x है इस पूरी लाइन में वहाँ पे क्या पुट कर दिया 3, इस तरह f(3) की वैल्यू आ गई। लिमिटिंग में क्या करेंगे, x <3 को कैसे लिखना है वो मैंने आपको सिखा दिया था अभी। अब फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, देखिए x <3 पे क्या फंक्शन है, mx लिखा हुआ है, फिर इसमें लिमिट पुट कर दी, ये जवाब आ गया। फिर इस तरह से राइट हैंड लिमिट देखिए। अब क्या करेंगे, ये कहते हुए कि जनाब गिवन है, ये गिवन है, गिवन से मुराद है कि आपने हमें दिया हुआ है, क्या ऑफर की हुई है उसने, कि इट इज़ गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 3, मीन के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में क्या होंगी, सेम। तो इन तीनों को सेम लिख लिया, ये देखिए तीनों की वैल्यू पुट की हुई है यहाँ पर। अब 3m और n और 3 ये इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 3m = 3 एंड n = 3। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई जनाब। अब इसी का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा पार्ट है। इसमें देख रहे हैं कि m ये लिखा हुआ है, मिस किया हुआ है, ये आपने खुद करना है। देखिए मैंने पूरा एक ही पेज पे कोशिश की है कि आपके सामने आए, लेकिन तरीका वही कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके कोशिश करें खुद से करने की, और फिर करने के बाद इस वीडियो को देखें। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप पहले देख लेते हैं तो फिर आप बाद में जब करेंगे तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम होंगी वो साथ साथ आपको चेक करनी होंगी। इसलिए कोशिश करें कि पहले एक दफ़ा करें, गलत हो जाए कोई बात नहीं, फिर से कंपेयर करें। जी जनाब, बस करते हैं जनाब इसको।